आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए सिर्फ कुछ मिनट्स में ही हंड्रेड्स ऑफ कंटेंट आइडियाज ला सकते हैं। अगर आप अभी अभी वेबसाइट एसईओ और मार्केटिंग में शुरू कर रहे हैं या आपके पास पहले से एक वेबसाइट है तो आप जानते हैं कि नए आइडियाज लाना काफी चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि जब आपने अपने वेबसाइट के मेन टॉपिक्स पर कंटेंट बना लिया होता है जो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आते हैं, तब बाद में नए आइडिया सोचना मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कि लिखने के लिए कुछ नया नहीं बचा। आज मैं आपको एक टूल दिखाने वाला हूं जिसका नाम है सेमरश, और ये टूल आपको बहुत सारे हाई क्वालिटी कंटेंट आइडियाज जनरेट करके देगा आपकी वेबसाइट के लिए। कि ये आपको ऐसे टॉपिक्स के आइडियाज भी देगा जो आपके मेन टॉपिक से इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। शायद आपको अभी ये बात ज्यादा समझ ना आए, लेकिन जैसे ही मैं आपको उनका प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा आपको ये काफी क्लियर हो जाएगा। यूजुअली अगर आप एक टोटल बिगिनर हैं तो आप शायद किसी वेबसाइट जैसे गूगल ट्रेंड्स पर जाते और इस टूल का यूज करके कीवर्ड्स और सर्चेस ढूंढते जो दूसरे लोग आपके टॉपिक के रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहीं पर अगर मैं सर्च करता हूं सोशल मीडिया मार्केटिंग, और मैं देख सकता हूं कि टाइम के साथ इसका इंटरेस्ट कैसे बदल रहा है। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो मैं रिलेटेड टॉपिक्स और रिलेटेड क्वेरीज भी देख सकता हूं। तो ये होती है टॉप रिलेटेड सर्चेस और ये होते हैं टॉप रिलेटेड टॉपिक्स। अक्सर इन रिलेटेड क्वेरीज से आपको उतने अच्छे कंटेंट आइडियाज नहीं मिलते, पर गूगल ट्रेंड्स फ्री है तो कोई भी इस टूल का यूज कर सकता है। तो यहाँ नंबर 1 स्पॉट पे है एनी फॉर्म ऑफ ऑनलाइन मीडिया कंटेंट दैट इज पब्लिकली अवेलेबल एंड क्रिएटेड बाय कंज्यूमर्स और एंड यूजर्स इज रिफर्ड टू एज, जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आता और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि आप इसे कोई कंटेंट आइडियाज निकाल पाएंगे। सेकंड वन है व्हाट इज द प्रीमाइस बिहाइंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ठीक है, इससे आप कुछ कंटेंट आइडियाज निकाल सकते हैं। और फिर थर्ड वन है व्हाट 3 फीचर्स आर इंटीग्रेटेड इनटू वेब 3, जो थोड़ा ऑफ टॉपिक है। इसका सोशल मीडिया मार्केटिंग से ज्यादा लेना देना नहीं है। तो हाँ, गूगल ट्रेंड्स के साथ ये थोड़ा हिट और मिस जैसा होता है, पर फिर भी ये फ्री है तो आप इसे यूज कर सकते हैं आइडियाज ढूंढने के लिए। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए सीरियसली ज्यादा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप सेमरश जैसा टूल यूज करें। अगर आप नीचे दिए गए लिंक का यूज करते हैं तो आप 14 दिन के लिए बिल्कुल फ्री में शुरू कर सकते हैं। ये एक एक्सक्लूसिव लिंक है सिर्फ आपके लिए और यूज करना बहुत ही सिंपल है। आपको बस यहाँ ट्राई इट फॉर फ्री पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको बस एक अकाउंट क्रिएट करना है। अब जैसे ही आप अपने सेमरश अकाउंट में लॉगिन करते हैं और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक अकाउंट क्रिएट करें और वहां से आप फ्री में शुरू कर सकते हैं। यहां से मैं एसईओ कॉलम को क्लोज कर देता हूं और मैं कंटेंट मार्केटिंग पर क्लिक कर देता हूं। यहां से एक टॉपिक रिसर्च बटन होगा तो मैं उस पर क्लिक करूंगा और यही वो जगह है जहां हम मेजॉरिटी टॉपिक रिसर्च करेंगे। बेसिकली इसे गूगल ट्रेंड्स की तरह सोचिए, पर बहुत ज्यादा बेटर। आप देख सकते हैं मैंने कुछ रीसेंट सर्चेस ऑलरेडी की हैं। तो बस आप बेसिकली कोई भी टॉपिक एंटर करते हैं जो आप चाहते हैं और आप इसे किसी भी कंट्री, रीजन, सिटी और लैंग्वेज के हिसाब से फिल्टर भी कर सकते हैं। तो चलिए वही एग्जांपल लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और देखते हैं कि हमें इससे क्या कंटेंट आइडियाज मिलते हैं। शुरू से ही हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे आइडियाज हैं जो डायरेक्टली सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें किसी न किसी तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप पहले ट्रेंडिंग सब टॉपिक्स के लिए फिल्टर कर सकते हैं। ये वो टॉपिक्स होते हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कस्टमर सर्विस इस वक्त सबसे ऊपर है जिसका वॉल्यूम 165,000 है। इसका मतलब है कि कस्टमर सर्विस का टॉपिक हर महीने बहुत ज्यादा सर्च होता है। अगर हम शो मोर पर क्लिक करते हैं तो हमें इस टॉपिक का और डिटेल्ड व्यू मिलेगा। यहाँ हमें डिफिकल्टी स्कोर दिखाई देता है जो कि 100% है। इसका मतलब है कि इस टॉपिक पर रैंक करना बहुत ही मुश्किल है और ये इस वजह से है क्योंकि इस पर पहले ही बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर हमें टॉप हेडलाइंस दिखाई देती हैं और राइट हैंड साइड पर टॉप क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, और ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि लोग कस्टमर सर्विस के बारे में सबसे ज्यादा क्या जानना चाहते हैं। नीचे ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है रिलेटेड सर्चेस। ये सब कीवर्ड्स हैं जिनका यूज आप आगे और रिसर्च करने के लिए कर सकते हैं। मैं आपको आगे सेमरश पर यह दिखाता हूं कि इनका कैसे यूज करना है। अभी के लिए चलिए एक ऐसा टॉपिक ढूंढते हैं जिसमें रैंक करना आसान हो। यहाँ मुझे एक टॉपिक मिला जिसका वॉल्यूम 140 है और डिफिकल्टी सिर्फ 11% है। इसका मतलब है कि इस पर रैंक करना काफी आसान है और टॉपिक एफिशिएंसी भी हाई है। हम देख सकते हैं कि यहाँ टॉप हेडलाइंस दिख रही हैं और हम इनमें से किसी पर क्लिक करके इन वेबसाइट को खोलकर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि ये एक डिजिटल मार्केटिंग पीडीएफ है। वापस जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों के टॉप क्वेश्चंस क्या हैं और यहाँ नीचे रिलेटेड सर्चेस भी दिए गए हैं जो आपको बहुत सारे नए कंटेंट आइडियाज दे सकते हैं, खासकर जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पीडीएफ्स के लिए लिखना चाहते हैं। अब यहाँ से आप बस रैंडमली किसी भी टॉपिक पर लिखना शुरू नहीं करना चाहेंगे। आपको इन रिलेटेड सर्चेस को लेना होगा और इन्हें सेमरश के कीवर्ड एनालाइजर में डालना होगा और ये आपको हर एक कीवर्ड के लिए कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाएगा। अच्छा, तो मुझे एक और टॉपिक मिला है शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। इसका सब
टॉपिक वॉल्यूम 260 है और इसका डिफिकल्टी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये 62% है, मतलब एफिशिएंसी के हिसाब से ये मीडियम है। ये रहे इसके टॉप हेडलाइंस। मैं इनमें से किसी पर क्लिक करके कुछ वेबसाइट्स खोल सकता हूं, जैसे कि ये वाली हूटसूट द्वारा बनाई गई है, और ये बेसिकली एक ब्लॉग आर्टिकल है जो लोगों को सिखाता है कि शॉर्ट फॉर्म वीडियोस कैसे बनाए जाएं जो स्टैंड आउट करे। वापस जाने पर हम देख सकते हैं कि लोग इस टॉपिक पर कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉग आर्टिकल क्रिएट कर सकता हूं। अब यहां से सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद मैं ऊपर यहां एसईओ सेक्शन में जा सकता हूं। यहां मैं अपने डिजायर्ड कीवर्ड्स डालकर और कीवर्ड रिसर्च कर सकता हूं। तो मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियोस टाइप करके सर्च कर देता हूं और अब ये मुझे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस कीवर्ड्स के बारे में सारा डेटा दिखाएगा। ये आपको कीवर्ड, इंटेंट, वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाएगा। इंटेंट बदल सकता है, तो ये रहे सारे डिफरेंट इंटेंट्स। यहाँ इंफॉर्मेशनल होता है जहां यूजर्स किसी क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ रहे होते हैं। फिर होता है नेविगेशनल, जहां यूजर्स किसी स्पेसिफिक वेबसाइट या पेज को ढूंढना चाहते हैं। फिर होता है कमर्शियल, जहां यूजर्स बस ब्रांड्स या सर्विसेज को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। और आखिर में होता है ट्रांजैक्शनल, जहां यूजर्स कोई एक्शन कंप्लीट करना चाहते हैं। वॉल्यूम बेसिकली ये है कि हर महीने इस कीवर्ड पर एवरेज कितनी सर्चेस होती हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ होती है, जितना नंबर कम होगा उतना ही इजी होगा इस कीवर्ड के लिए रैंक करना। यहाँ पहले से ही टॉप सर्च कीवर्ड्स के हिसाब से फिल्टर किया गया है, और हम देख सकते हैं कि ये वाले शायद थोड़े मुश्किल होंगे रैंक करने के लिए और नीचे वाले थोड़े इजी हैं। तो अच्छे स्ट्रक्चर्ड और यूनिक कंटेंट के साथ रैंक करना पॉसिबल है। तो बूम, ये एक कीवर्ड है जिस पर आप लिख सकते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग, और एक और है व्हाई शॉर्ट फॉर्म वीडियो इज पॉपुलर, एक और है एआई शॉर्ट फॉर्म वीडियो जनरेटर, और एक है शॉर्ट फॉर्म वीडियो एजेंसी जो सुपर इजी है रैंक करने के लिए, और शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर भी बहुत इजी है। तो कूल, अब मेरे पास कुछ टॉपिक आइडियाज हैं और कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके लिए मैं रैंक कर सकता हूं। मैं इन पर कंटेंट क्रिएट करने में टाइम लगा सकता हूं। इससे आप वो गलती नहीं करेंगे जहां आप बहुत टाइम उन टॉपिक्स पर वेस्ट कर देते हैं जो रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आपने शॉर्ट फॉर्म वीडियो पर ब्लॉग आर्टिकल लिखने में बहुत मेहनत की तो भी ये शायद अच्छा परफॉर्म ना करे, क्योंकि इसके कीवर्ड डिफिकल्टी हाई है, भले ही इसकी वॉल्यूम ज्यादा हो। और हाँ, सेमरश में आप सिर्फ कीवर्ड रिसर्च और टॉपिक रिसर्च ही नहीं करते, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देख सकते हैं। आप उनका लिंक बिल्डिंग टूल भी यूज कर सकते हैं और अपनी साइट का ऑडिट भी कर सकते हैं। तो हाँ, सेमरश वर्थ इट है अगर आप अपनी वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ये वीडियो बस सरफेस को स्क्रैच करने के लिए था, जब सेमरश का यूज करके आप टॉपिक आइडियाज क्रिएट करते हैं। अगर आप सेमरश का डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक और वीडियो है जिसे आप नीचे दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो हाँ, इसी तरीके से आप सेमरश का यूज करके कुछ ही मिनट्स में अपनी वेबसाइट के लिए हंड्रेड्स ऑफ कंटेंट आइडियाज पा सकते हैं। अगर आप वेबसाइट बिल्डिंग के बारे में और सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारे लिंक्स चेकआउट करें। हमारे चैनल पर हम बहुत सारे हेल्पफुल गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं जो आपको अपनी पहली वेबसाइट बिल्ड करने में मदद करते हैं। और अगर आप टोटल बिगिनर हैं तो नीचे दिए गए लिंक से हमारी सर्विस चेक करें, जहां हम आपको बिल्कुल फ्री में अपनी पहली वेबसाइट सेटअप करने में मदद करते हैं। और फिर से नीचे दिए गए लिंक से आप सेमरश का 14 दिन का फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।